अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। तो स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है हमने। पहले तो चेक करना है कि इसमें अननोन क्या है। जो अननोन होगा वो हमारे वेरिएबल्स होंगे, हिंदी में चर बोलते हैं वेरिएबल को, वो मेरे चर होंगे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनको हमने प्लस माइनस करना है। तो क्या बोला है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो इसमें वेरिएबल्स क्या है हमारे, क्या है वेरिएबल्स, कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ये निकालनी है ना हमने। तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं, जो अननोन है उसको हमने वेरिएबल बोलना है। तो लेट कॉस्ट ऑफ पेन इज x एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन इकट्ठे कितना उनकी कीमत बन रही है, 50 रुपये। तो पेंसिल हमने बाई माना है, पेंसिल की कॉस्ट हमने बाई रुपीज़ में है, ये कॉस्ट है मतलब ये रुपीज़ में। तो 5 पेंसिल्स 5 बाई प्लस 7 पेन्स, एक पेन एक्स का है तो 7 पेन, इस तरह से टोटल कितना बनेगा इसका, टुगेदर दे कॉस्ट ₹50। तो टोटल इनका बन रहा है 50 रुपीज़। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, अगर मैं पेंसिल अब 7 कर दूं और पेन मैं 5 कर दूं तो इनकी कॉस्ट आएगी हमारी 46 रुपीज़। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने से पहले अब हमने जो सीखा उसको अप्लाई करेंगे कि देख के पता लगाना है मुझे कि इसका सोल्यूशन किस तरह, ग्राफ में प्लॉट किस तरह का बनेगा इसका। तो चेक कर लेते हैं, A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू 7, C1 इज इक्वल टू 50, A2 B2 C2 इनका रेशो देखेंगे 5/7, 7/5, 50/46, सारे आपस में इक्वल नहीं है। तो कौन सा केस बनाइए, केस 1 इंटरसेक्टिंग। जब ये रेशो आपस में इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, मतलब कैसा सॉल्यूशन मिलेगा हमें, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक आंसर होगा, जहां इंटरसेक्ट करेगी लाइन वहीं पर हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा, और इसलिए हम इसको बोल रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन। और इसी को जब आपके क्वेश्चन पूछा गया संगत है कि असंगत है, मतलब कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन मिल रहा है, इट मीन्स ये क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। तो ये प्रॉपर्टी है, हमने इसकी जो इसके कोफिशिएंट है उसके रेशो को चेक करके पता कर लिया कि हमें ग्राफ किस तरह का मिलेगा। तो किस तरह का ग्राफ मिलेगा कि जो दो लाइनें हम प्लॉट करेंगे वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। चलिए अब इसका हम ग्राफिकली इसको प्लॉट करते हैं, चेक करते हैं कि इंटरसेक्ट कैसे करेगा ये। तो प्लॉट करने से पहले, ग्राफिकली इसको प्लॉट करने से पहले क्या करना है, 3.1 में हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसको वही प्रोसेस हमने रिपीट करना है। सबसे पहले मुझे जो इक्वेशन बने हमारे, क्या इक्वेशन बने, 5x + 7y इज इक्वल टू 50, और दूसरा बना हमारा 7x + 5y इज इक्वल टू 46। तो ये दो इक्वेशन बने, इनको हमने इस तरह से टेबल में इनकी x और y की वैल्यूज़ के साथ प्रेजेंट करना है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। कंसीडर 1, यहाँ से मुझे बाय सेपरेट करना है, 7y को मैंने लिख लिया अलग, जो इसके साथ प्लस में दूसरे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दूसरे बन गया ये 50 - 5x, x भी साथ में ना। अब 7 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है बाय के साथ, तो जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है दूसरे जाके क्या होगा, ये डिवाइड। तो यह 50 - 5x डिवाइड बाई 7, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो बाई है ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा हमने, बाई इज इक्वल टू
50 माइनस 5x डिवाइड बाय 7। अब x की किसी भी वैल्यूज़ के ऊपर मुझे y की कोई वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं x लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो, पर मुझे इस तरह से लेना है कि वो प्लॉट करना मुझे इजी रहे। मतलब इजी का मतलब है कि जो मैं रेंज लूँ उसको, हर एक डिवीज़न को जो मैं मार्क करूँ, तो उन मार्किंग को मैं इजीली एकोमोडेट कर सकूँ अपने ग्राफ पेपर के ऊपर। तो कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो, जैसे मैं अगर x0 भी ले लेता हूँ तो मुझे बाई क्या मिल जाएगा, 50/7 मिल जाएगा। अगर मैं x लेता हूँ 5, तो बाई मुझे 5 + 5 × 5 25, 50 माइनस 25 25/7 मिल जाएगा। ठीक है। अगर मैं x लेता हूँ 10, तो बाई क्या मिलेगा मुझे, 10 × 5 = 50, 50 माइनस 50 0। x को मैंने 10 रखा ना, तो x को 10 रखा तो क्या आया ये 50 माइनस 50/10, तो क्या आया ये 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो 0 ही आएगा, है ना। तो इक्वेशन 1 के लिए मैंने ये टेबल बना लिया। इसी तरह से कंसीडर इक्वेशन 2। अब सेकंड इक्वेशन को कंसीडर कर, इसमें वही काम करना है। मुझे क्या करना है, पहले बाई को सेपरेट करना है। 5y = 46, 7x यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस। डिवाइड में अगले स्टेप में कर देते हैं, जो यहाँ बाई के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड। अब इसके लिए मुझे टेबल बनाना है वैसे जैसे ऊपर बनाया। x की किसी भी वैल्यू के ऊपर मुझे बाई मिल जाएगा, क्या आएगा 46 माइनस 7x डिवाइड बाई 5। अब मैं x की कोई वैल्यू ले लूँ, मुझे बाई की वैल्यू मिल जाएगी। जब मैं x0 रखूँगा तो बाई क्या आएगा मेरा 46 डिवाइड बाई 5। अगर मैं x ले लूँ, इसमें 5 ले लूँ, तो 7 × 5 = 35, 46 माइनस 35 11/5। ठीक है। 7 7 ले लूँ 49, 7 8 56, 46 माइनस 56, 46 माइनस 56 माइनस का 10, 56 यहाँ है ना, माइनस के साथ है, तो 46 माइनस 56 क्या आएगा, माइनस का 10। माइनस का 10 आया, डिवाइड बाई क्या है, क्या आएगा फिर, -10 डिवाइड बाई 5 क्या आएगा, 10 डिवाइड बाई 5, 5 2 = 10 ना, तो 2 आ गया और साथ में क्या लग गया, माइनस लग गया, क्योंकि यहाँ पर 56 जो है वो 46 से बड़ा है, तो माइनस का मार्क लग गया उसके साथ। अच्छा, तो ये टेबल बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको देख लो, आपने नोट करना है तो चलिए। अब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ में। तो ग्राफ में प्लॉट करने का हर बार वही प्रोसेस है। सबसे पहले आपने ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स वाई एक्सिस को प्लॉट कर लेना है। ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, माइनस एक्स आ गया, ये माइनस का बाई आ गया, और ये माइनस का एक्स आ गया। अब डिवीज़न आपने इस तरह से सेट करने होते हैं कि जो आपका ये वैल्यूज़ हैं, हाईएस्ट कितनी है इसमें, हाईएस्ट है 50 को अगर मैं 7 से 7 7 7 7 ज़ा 49, 7 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पर 5 9 ज़ा 45, 9.2 इसका हाईएस्ट है, 9.2। तो मतलब मुझे 10 तक ये जो वैल्यूज़ हैं वो एकोमोडेट हो जाएं। तो इसको मैं 5 और 5 भी ले सकता हूँ, ये 2 डिवीज़न ले लिया मैंने, 5 और ये 5 का ले लिया, 10 का ले लिया, तो भी एकोमोडेट हो जाएगा। जितना आपके पास ग्राफ पेपर के ऊपर स्पेस है, आप उसको अपने हिसाब से बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। अगर आपके पास बड़ा पेपर है तो आप 1 2 3 4 10 तक मार्क कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर छोटा स्पेस है तो 2 ही डिवीज़न लो, 5 और 10 का, छोटे से पेपर में आपका बन जाएगा। जूम इन और जूम आउट करना आपके हाथ में है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि 2 2 का ले लेता हूँ। 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया और ये 10 आ गया। इस तरह से यहाँ 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ये नीचे को माइनस के है, माइनस का बाय माइनस का एक्स। हर एक डिवीज़न इक्वल होता है, आपको पता ही है। हर एक एक्सिस, एक्स एक्सिस बाय एक्सिस, सारे जो डिवीज़न है वो इक्वल है। अब मुझे क्या करना है, पहले इक्वेशन 1 की जो वैल्यूज़ हैं इसको मैं इसमें लोकेट कर देता हूँ। कोऑर्डिनेट का मतलब ही क्या होता है, इसको लोकेट करना। तो ये एक कोऑर्डिनेट है 0, एक्स की वैल्यू 0 है, बाई की वैल्यू 50/7 का मतलब क्या आ गया, 7 7 ज़ा 49 और उसको माइनस किया 0.1 आ गया, 7.1। तो 7.1 मतलब जब x 0 है तो बाई हमारा ये 7 आ गया और 7.1 लगभग यहाँ जैसे आ जाएगा। ग्राफ पेपर के ऊपर बहुत आसान है इनको करना, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट का एक लाइन दी हुई है, हर एक डिवीज़न की एक लाइन दी हुई है, तो आप उसमें इजीली शो कर सकते हो। इसके बाद आपका x जब 5 है तो बाई कितना है 25/7। अब 25/7 का मतलब क्या हुआ, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, तो 21 उसका 4 रिमाइंडर रह गया, 0 लगा दिया, 7 5 ज़ा 35, तो 3.5। तो जब हमारा x 5 है तो बाई कितना है 3.5, तो ये 3 आ गया यहाँ पर और आगे एक आधा और, तो ये यहाँ पर लोकेट, यहाँ पर नहीं, जब x हमारा 5 है, जब x 5 है और बाई कितना होगा 3.5, तो यहाँ पर, तो ये यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सीधी लाइन जहाँ इंटरसेक्ट किए वो पॉइंट आया हमारा। जब x 5 है तो बाई कितना है 3.5। 3.5 में फिर से बता देता हूँ क्या कर रहे हैं हम, इसको डिवाइड किया, 25 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 7 3 ज़ा 21 माइनस करके 4 आ गया 0.07, अब 7 5 ज़ा 35, तो रिमाइंडर कितना आया 5। एक बार फिर से कर सकते हैं, 7 7 ज़ा 49, पर आगे ज़रूरत नहीं है, इतना कर देंगे आप तो अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा। 3.5 यहाँ पर लोकेट हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरह से जब हमारा x 0 है तो बाई, x 10 है तो बाई कितना है, जब x 10 है तो बाई 0। अब ये लाइन यहाँ पर आगे एक्सटेंड, मैंने पहले ही बताया आपको कि जब एक लाइन को प्लॉट करते हैं तो एक सीधी लाइन आती है और सीधी लाइन के ऊपर बने हर एक पॉइंट उसका सोल्यूशन है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट उस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है तो मतलब आपने उसको गलत कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है ना। अगर एक इक्वेशन के लिए आप पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो और वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है तो मतलब आपने कुछ गलत किया है। तो अब क्योंकि देखो इसको जब मैं ड्रॉ करूँगा तो एक ही लाइन के ऊपर आएगा लगभग, ये बिना स्केल बिना एग्जैक्ट मार्किंग से कर रहे हैं, ग्राफ से कर रहे हैं, तो ये लगभग इसलिए बोल रहा हूँ मैं अप्रोक्सीमेट, है ना। जब आप ग्राफ पेपर पर करेंगे तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आंसर मिलेंगे। अब इसी तरह से जब मैं सेकंड को प्लॉट करूँगा तो सेकंड क्या है हमारी, इसको लोकेट करने के बाद मुझे क्या करना है 0 और 7.1, इस तरह से जब x है हमारा 10/0, हर एक पॉइंट को आपने मेंशन करना है उसका कोऑर्डिनेट, और साथ में इक्वेशन यहाँ 1 लिख दो या फिर इस इक्वेशन को पूरा लिख दो। कौन सी इक्वेशन थी ये आपकी वो लिख दो, या ये इक्वेशन 1 थी वो मैंने मार्क कर दिया। अब सेकंड इक्वेशन का जो ये टेबल था इसको हमने लोकेट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। जब x 0 है तो बाई कितना आएगा 9.5, 5 9 ज़ा 45, 1 बच गया रिमाइंडर, पॉइंट लगा 10 बन गया, 5 2 ज़ा 10, तो 9.5। जब x है हमारा 0 तो बाई कितना है 9.5, तो 9 आया यहाँ पर, 0.5 आया यहाँ पर, तो जब x 0 है तो बाई है 9.5। अब सेकंड जब x 5 है तो बाई कितना है, जब x 5 है तो बाई कितना है 11/2। 11/2 का मतलब क्या हुआ 5 2 ज़ा 10, 1 रिमाइंडर बच गया, फिर से 5 2 ज़ा 10, 2.2। जब x 5 है तो बाई कितना है 2.2।
-2 लगभग यहाँ जैसे। और जब x 8 है तो y कितना है, जब x 8 है तो y कितना है -2, जब x 8 है तो y कितना है -2। अब देखो बिल्कुल एक लाइन के ऊपर आने चाहिए, ये आए कि नहीं आए, स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर जहाँ ये इंटरसेक्ट किया, कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर। तो देखना जरा इसका आंसर क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आई होंगी हमारे पास ये। अब देखो इसका आंसर है जो भी है ना, मतलब आपने, क्योंकि हमने इसको बिना ग्राफ पेपर के प्लॉट किया तो इसलिए हमें इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ मिलेंगी। जब आप इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो जो आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि स्टेटमेंट से इक्वेशंस कैसे इंटरप्रेट करनी है और उन इक्वेशंस को कैसे ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है।